नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो आप सभी जानते हो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से 7 चरण हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ये 7 चरणों के नाम क्या थे, इन चरणों का निर्माण कब हुआ, इस चरणों में राज प्रमुख कौन थे, इस चरणों में प्रधानमंत्री कौन थे, कौन कौन सी रियासतें मिली, कौन से ठिकाने मिले। सबसे पहले बात करते हैं अपने कि राज प्रमुख। तो राज प्रमुख के लिए अपने ट्रिक इस प्रकार से याद रखनी है कि भाभी भूत ने मारे। कौन कहने मारे है भाई? भाभी भूत ने मारे, भाभी भूत ने मारे। तो ऐसे कैसे याद हो गया अपने? भा से बनाओ भान सिंह। कौन सा भान सिंह? उदय भान सिंह। भाभी भी से बनाओ भीम सिंह। भाभी उदयभान सिंह और भीम सिंह। भूत ने भू से बनाओ भोपाल सिंह, मारे हूं। तो भाभी भूत ने मारा है। इस प्रकार से अपने राज प्रमुख है वो याद हो जाएंगे। पहला नाम है तो पहले चरण का है, दूसरा नाम है दूसरे चरण का है, तीसरा नाम है तो तीसरे चरण का है, चौथा नाम है तो चतुर्थ चरण का है राज प्रमुख। तो राज प्रमुख अपने याद हो गया बस सेकेंडों में ही। इसके बाद में अपने बात करते हैं कौन से चरण में प्रधानमंत्री कौन से बने थे। तो प्रधानमंत्री के क्या होता है? प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले जो भी प्रधानमंत्री बनता था तो उसके मोतियों की माला पहनाई जाती थी, तो उसमें खास खास चीजें लगी होती थी। तो देखो पीएम की शोभा, पीएम की शोभा क्या है? गोकुल के मणिये व हीरे। पीएम की शोभा गोकुल के मणिये व हीरे, यानी कि गोकुल के मणिये व हीरे पीएम की शोभा है। इतना याद होते ही अपने पीएम याद हो गए। पीएम की शोभा गोकुल के मणिये व हीरे। तो पीएम शोभा से बनाओ शोभा राम कुमावत। शोभा राम कुमावत। गोकुल से बनाओ गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। यहां पर ध्यान देना कि गोकुल भाई भट्ट नहीं है, गोकुल लाल असावा है। मणिये से बनाओ माणिक्य लाल वर्मा। मणिये से क्या बनाना है? माणिक्य लाल वर्मा। हीरे से बनाना है हीरालाल शास्त्री। पहला नाम है तो पहले चरण का, दूसरा नाम है दूसरे चरण का, तीसरा नाम है तीसरे चरण का, चौथा नाम है तो चतुर्थ चरण का है। अब देखो प्रथम चरण में क्या हुआ था? 4 रियासतें मिली थी। 4 सबसे पहले शुरुआत अपने सबसे पहले सीखते हैं, ABCD सीखना शुरू करते हैं। तो पहले चरण में क्या मिला था? ABCD मिली थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्या मिला? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में, जिसको पहले चरण को मत्स्य संघ कहा गया क्योंकि दरवाड़ा क्षेत्र है उसको मत्स्य कहते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को। इसके बाद में दूसरे चरण में राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें मिली थी? इसके लिए याद करने का एक सूत्र है सीधा सा कि कोजा बाबू डूबे, कोजा बाबू डूबे पर साहे किशन को टोके। तो कोजा बाबू डूबे पर साहे किशन को टोके। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, साहे से साहेपुरा, किशन से किशनगढ़, को से कुशलगढ़ और टोके से टोंक। कोजा बाबू डूबे पर साहे किशन को टोके, ये मिले। इसमें बाकी तो रियासतें हैं, ये ध्यान रख देना कि कुशलगढ़ था ये ठिकाना था। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 19 रियासतें में 3 ठिकाने मिले थे। कौन कौन से? 19 रियासतें में 3 ठिकाने मिले थे। तो ये राजस्थान संघ में मिलने वाले कौन कौन से थे? ये थे। अब कौन सा चरण बना? इसको याद करने का तरीका बहुत ही सरल है। इसके लिए जैसे अपने मोबाइल नंबर याद करते हैं, आधार नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार से आप 1-2 बार बोलकर देखोगे याद हो जाएगा अभी का भी कि 18 25 18। बोलो बोलो साथ में, पहले 3 ही अक्षर बोलो। 18 25 18, 18 25 18, 30 15 26 1। 18 25 18, 30 15 26 1।
तो ये तो जो तारीख है वो याद होगी सातों चरणों की। तो ये महीने कैसे याद होंगी? महीने याद करना तो बहुत ही सरल है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो मम्मा क्या कर रही थी कि मम्मा अम्मा मंजन करो, ऐसे याद रखो इसको। महीना कौन से महीने में क्या काम हुआ? मम्मा अम्मा मंजन करो। 2 बार मैं आ रहा है वो मार्च मार्च, शुरुआत के 2 महीने 2 चरण थे मार्च मार्च में हुए। उसके बाद में ऐसे अप्रैल, माह से मार्च, मम्मा अम्मा मंजन, मैं से मई, जन से जैसे जनवरी और नए से नवंबर। तो मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन जैन, मैं माँ ए माँ मैं जैन, मम्मा अम्मा मंजन, ये करो तो ऐसे लिखती है मम्मा अम्मा मंजन। बस इस साल में हुआ 1900 शुरुआत हुई थी 1948 में, 3 चरण 1948 में हुए, फिर 2 1949 में, फिर 1-1। तो 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 48, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और फिर लास्ट में 1956 में जाकर वो पूरा राजस्थान का निर्माण हो गया था। तो राजस्थान के निर्माण में 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन लगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 8 और 7 कितनी होती हैं? 14 होते तो 15 है। आप ऐसे याद रख लो कि त्रुटि हो गई, 8 और 7 जोड़ा तो 14 हुआ, 8 और 7 14। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा राजस्थान के एकीकरण को संपन्न होने में। चरणों में जो पहला चरण था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन मिले थे? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और इसमें एक ठिकाना था नीमराणा। नीमराणा अलवर का ही पार्ट है तो ये अलवर में आ गया। अलवर मिलेगा तो नीमराणा को भी मिलना पड़ेगा। इसके बाद में मत्स्य संघ पहले स्टेप में बनकर एक जगह हो गया। इसके बाद के अंदर दूसरे चरण में क्या हुआ? दूसरे चरण में काफी रियासतें मिली। कौन कौन सी? कि ऐसे याद करो आप, कोजा बाबू डूबे, कोजा बाबू डूबे पर साहे किशन को टोके। तो को से कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, साहेबपुरा, किशनगढ़ और टोंक। और एक ठिकाना था ये कुशलगढ़। कुशलगढ़ था वो बांसवाड़ा के अंदर आता है। बांसवाड़ा मिलेगा तो कुशलगढ़ को भी मिलना पड़ेगा। तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना था। एक तो ये ठिकाना नीमराणा का मत्स्य संघ बना तो अब ये मिल गया। दूसरा ठिकाना था ये कुशलगढ़ था तो बांसवाड़ा मिला तो कुशलगढ़ मिल गया। तीसरा जो ठिकाना था वो लावा था, वो जयपुर में आता था तो जयपुर मिलेगा तो लावा को भी मिलना पड़ेगा। 3 ठिकाने हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। संयुक्त राजस्थान में और कुछ नहीं हुआ, बस जो दूसरे पद में जो राजस्थान संघ बना था और ये सभी जिले पूर्वी जिले हैं तो इसलिए इसको नाम पूर्वी राजस्थान भी कहा जाता है। तो पूर्वी राजस्थान में तीसरे में, तो आप ऐसे समझो इसको कि तीसरा, 3 को आप लिखते ही ऐसे हैं 3 और उदयपुर, ऊ को भी ऐसे लिखते हैं उदयपुर। तो तीसरे जो स्टेप आया, तीसरा जो चरण आया उसके अंदर उदयपुर मिल गया। कौन सा पुर मिला भाई? उदयपुर मिल गया है। इसके बाद में चौथे चरण में क्या हुआ? चौथे चरण में 4, देखो चौथे चरण में 4, और उस समय बड़ी बड़ी थी 4 रियासतें। वो कौन सी थी 4 रियासतें? अब आपको पता ही है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये 4 रियासतें थी। तो आप देखो जय जय जय, तो जे 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 बी से याद रख लो। 3 तो जय से शुरू हो रही है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और 1 बी से बीकानेर। तो ये 4 रियासतें कौन से चरण में मिलेगी? ये 4 रियासतें बड़ी बड़ी को तो चौथे चरण में मिलेगी। चौथे चरण का इंतजार करना पड़ेगा। चौथा चरण तो 4 ही रियासतां, किसी 4 रियासतां मोटी मोटी रियासत आई, या तो उदयपुर रियासत थी, वो उदयपुर तो 3 बना होनी, तो 3 में ऊसो बना हो तो उदयपुर तो तीसरे चरण में मिल गई। अब चौथे चरण में 4 मोटी मोटी रियासतां मिलेगी, जे भी मिलेगी। एम बाद में आयो 5वां चरण। 5वें चरण में क्यों? मत्स्य संघ तो अलग ही पड़े हो और 2 4 तक अलग मिल गया।
पांचवें में आयो बोले मत्स्य संघ ने थार सागे ही मिला लियो। तो जो पहलो और यहाँ से लेकर इतने सौदे के वहाँ के मिलायो, 2 लेके 4 तक इतने सौदे में यो सौदो और मिला लियो, यानी कि पहले 2 और 4 तक का रो मिला लियो तो 1 और 4 मिल जाए तो क्यों जाए 5, यानी कि 5वें चरण में क्यों यो मत्स्य संघ और वर्ध राजस्थान तक को सौदो मिल गयो आपस में। तो 5वें चरण और मिलान खातर कण कयो एक समिति बनाएगी, शंकर देव समिति। अब शंकर तो भगवान को सुना मैं उन्होंने बढ़िया काम कहो, बोलियो अलग अलग रहने में कोई फायदो को नहीं, आपस में मिल जाओ 1 और 4 आपस में मिल जाओगा नहीं तो 5वां चरण हो जाओगो, बढ़िया काम हो जाओगे तो 5वां चरण हो गयो। ए बाद में लगभग तो काम तैयार हो गयो। ए बाद में जो 6ठो चरण आयो, 6ठे चरण में क्यों सिरोही ने मिलाने को प्रयास करियो। सिरोही को 2 पार्ट जगह आबू और देलवाड़ा नहीं, आबू और देलवाड़ा में मुंबई रियासत बड़ी रियासत होती तो आबू और देलवाड़ा मुंबई ने दे दिया, बाकी सौदो है वो अपना राजस्थान में मिला लियो। एवं क्यों राजस्थान का जो नेता नहीं पर नाराज हो गया क्योंकि सिरोही ने चावा के हमारे में मिल जाए पूरी सिरोही। खातिर जको राज्य पुनर्गठन आयोग आयो फैजल अली की अध्यक्षता में, राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में बोलियो कि आबू और देलवाड़ा वापिस मिलाओ, तो 7वें चरण में वापिस मिल गया। खातर क्या करियो फिर 7वें चरण में अजमेर और मेरवाड़ा नहीं, अजमेर मेरवाड़ा भी अपने राजस्थान के अंदर मिल गया 7वें चरण में। और थोड़ो सो आप लो झालावाड़ गो सिरोंज क्षेत्र हुआ है, झालावाड़ गो सिरोंज क्षेत्र की हो MP दे दियो झालावाड़ को सिरोंज क्षेत्र। और अपन मिलियो के सुनील टप्पा मिल गयो, यानी कि लंबो नाम मारो तो मिल गयो अपन, और सिरोंज है छोटो नाम मारो छोट लियो सौदो देगी, मोटियो सौदो ले लियो, नाम लंबो है। सुनील टप्पा मिल गयो, सिरोंज अपना आपा MP दे दियो, अजमेर मेरवाड़ा भी अपने अंदर मिल गया क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हो अजमेर पेंटिंग में। चरण में 1 नवंबर 1956 में काम हो गयो। अब आंगा उद्घाटन करता उद्घाटन करता तो बहुत ही सरल है। शुरुआत का जगह 2 है, हम तो गोडगिल आयो NV गोडगिल, और बाद के अंदर तीसरे के अंदर आयो खुद जवाहरलाल नेहरू। तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू आयो, और को चौथो चरण नहीं, चौथे में तो बड़ी बड़ी रियासत मिलन लग रही है, 4 रियासत, तो इस आदमी ने बुलाना पड़ेगा जो 4 ही हुआ है, और 4 में टीम में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एम देखो 4 ही अक्षर आने लग रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुला के लिया 4थे चरण में, क्योंकि मोटोडो चरण है, क्योंकि 4 मोटी मोटी रियासत मिली है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गयो उद्घाटन करने। तो गोड और चाचा पटेल ऐसे याद रख सकते हो आप, गोड चाचा पटेल। कि राज प्रमुख ऐसे याद रखो कि भाभी भूत ने मारे, भा से मनाओ भाभी भूत ने मारे, तो भा से मनाओ उदयबान सिंह आपको पता है धौलपुर का शासक था उदयबान सिंह, उसको बनाया गया था। भी कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। भूत ने मनाओ भोपाल सिंह, महाराणा मेवाड़ का महाराणा था भोपाल सिंह। ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथे चरण के इस प्रकार से राज प्रमुख बनाए गए। और प्रधानमंत्री के लिए आपको बताया था कि PM की शोभा गोकुल के मणिये व हीरे। तो PM की शोभा से शोभाराम कुमावत अलवर का था, ये शोभाराम कुमावत। गोकुलाल असावा दूसरे का जो प्रधानमंत्री बना था वो गोकुलाल असावा। तीसरे का मणिये से बना माणिक के लाल वर्मा। और चौथा हीरे से हीरालाल शास्त्री, जिसको राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कह देते हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री बनते थे और अब फिर नाम बदल कर इनका क्या कर दिया, मुख्यमंत्री बन दिया। इसकी राजधानी की बात करें तो इसमें बड़ी रियासत थी अलवर, तो अलवर को राजधानी बनाया। इसके बाद में राजस्थान संघ में बना तो बड़ी था कोटा, तो कोटा को राजधानी बना दिया गया। संयुक्त वर्त में उदयपुर मिल रहा है तो उदयपुर को राजधानी बना दिया। और चौथा वर्ध राजस्थान आया, चौथी बड़ी बड़ी मिल रही है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, तो इनमें जयपुर बड़ा था, जयपुर को बना दिया। और वर्तमान में आपको पता ही है जयपुर वर्तमान में भी अपनी राजधानी बनी हुई है।